मेरे स्वामी के संहार के लिए हाथ में सुदर्शन धारण करने से पहले एक पल मेरे सौभाग्य के सिंदूर के सामने देखना जगदीश्वर। जगत के पालनहार, अपने ही हाथों से मेरी सुहाग की चुनरी का पल्लू खींच के काली ओढ़नी न उड़ा देना घनश्याम। अधर्म का आचरण छोड़ दे जालंधर, नीति के मार्ग पर पैर रख, नारी सम्मान की भावना जगा। कालिया कपटी, तू धर्म और नीति की बात करता है? तुझसे कहता हूं मान जा जालंधर। प्रतिवृंदा की मांग में सुहाग सिंदूर देखने की इच्छा हो तो मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आ जा विष्णु, नहीं तो आज अपनी तलवार से अपनी बहन के सुहाग सिंदूर को मिटा कर रख दूंगा और उसकी मांग भी सिंदूर के बदले तेरी चिता की राख से भर जाएगी। जगत जिसे भगवान कहता है वो भगवान आज जालंधर के सामने हार गया। जगत का भगवान अर्थात जालंधर। महाराजा जालंधर की जय, महाराजा जालंधर की जय। स्वामी वृंदा, देख ले, तेरी वो विजय की फूल माला बिना तेरे उस मायावी 4 हाथ वाले को हरा कर आया हूँ। देख लो स्वामी, उन्होंने मेरे माथे में सुहाग का कुमकुम छिड़का। नारायण के नाम की आरती को नमन करो स्वामी। भूल जा अपने इस नारायण को। नारायण नारायण, वाह भगवान वाह। जालंधर की तलवार के सामने सुदर्शन झुक गया। जालंधर की तलवार के सामने नहीं मुनिवर, वृंदा की भक्ति के सामने सुदर्शन झुक गया। तो देख लो भगवान, अब नारद की वीणा के तार की झनकार और करताल का ताल, इस ताल पर मैं महाकाल को तांडव नचाऊंगा। भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की जय, भगवान जालंधर की नारायण नारायण नारायण। अरे तेरा वो नारायण तो सम्रांगण में मेरी तलवार की शक्ति के सामने पीठ दिखाकर भाग गया। आज से तू इस तंबूरे पर गुणगान मेरे ही गा। गुणगान तो उसका गाऊंगा सम्राट जो सर्वगुण संपन्न हो। तुम्हारे राज्य में रिद्धि है, सिद्धि है, पर सिंहासन सुंदरी बिना सूना है। और जिस सिंहासन पर विश्व सुंदरी ना हो वो सिंहासन नहीं, मात्र सोने की धूल का ढेर है। तो बोलो, कहां है ऐसी सुंदरी? कौन है वो रूप सुंदरी जो जालंधर की पटरानी कहला सके? त्रिलोक में ऐसी सुंदरी एक ही है, और वो उसका हिमालय पर निवास है। उसका नाम कहो महामुनि।
मेरा मस्तक उतार लोगे तो भी नाम जीभ पर नहीं आएगा। नाम कहो महामुनि। तुम्हें जानना ही है तो पार्वती, शंकर की पटरानी। नंद, आनंद। जी महाराज। जाओ, हिमालय के शिखर पर जाकर शंकर को संदेशा दे दो कि प्राण की परवाह हो तो पार्वती का हाथ सम्राट जालंधर के हाथ में सौंप। जैसी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। स्वामी, दूतों को रोको ना स्वामी, दूतों को रोको। शंभू की आंखों की जलती आग में हाथ न डालो। माता पार्वती तो जगत जननी, जोग माया, जगदम्बा। वासना भरी दृष्टि से माँ का पल्लू नहीं पकड़ते स्वामी, उनके पल्लू से तो आंखों का आंसू पोंछते। आंसू जालंधर की आंख में? अरे रोने का समय तो अब देवों का आया है। पार्वती को अपनी पटरानी बना के देवों के देव महादेव को मैं डमरू के ताल पर तांडव नचाऊंगा, तांडव। भूलते हो सम्राट, आप भूलते हो। शंकर तो संहार के स्वामी हैं। उनकी आंखों में आग और अमृत दोनों का वास है। एक पल जो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो तो विश्व का विनाश हो जाए स्वामी। वृंदा, तेरे उपदेश में मुझे स्वार्थ की दुर्गंध आती है। नारी का दूसरा नाम यानी कि ईर्षा, जलन है। तुझे पार्वती से जलन होती है, जलन। जलन ईर्षा? और वृंदा की आंखों में? नहीं स्वामी नहीं। वृंदा की आंखों में जिस दिन जलन ईर्षा का जहर उमड़ेगा उस दिन समुद्र सीमा छोड़ देगा, धरती रसातल में चली जाएगी। वाह स्त्री चरित्र, वाह। नारी जाति को समझने में पुरुष सदा ही चकराता है। पति होके पत्नी को परखना सीखो स्वामी। रानी या पटरानी के मोह में जो पागल हो वो ये वृंदा नहीं, और इससे भी विश्वास न आता हो तो मेरी आंखों के ये बुझे दीपक एक ही विनती करते हैं स्वामीनाथ, एक बार माता पार्वती को माँ कहो स्वामी, माता पार्वती को माँ कहो स्वामी। सैनिकों, ले जाओ उसे, फेंक दो काल कोठरी में। नहीं स्वामी नहीं, जाओ। मेरी बात मान जाओ स्वामी, मेरी बात मान जाओ। जालंधर की पटरानी अर्थात पार्वती। भोलेनाथ, जय शिव शंभो, जय शंभो। त्रिलोकनाथ, जालंधर के दूत संदेशा लेकर आए हैं। तो सुना उसका संदेशा। सम्राट का संदेश है, यदि प्राणों की परवाह हो तो पार्वती का हाथ मेरे हाथों में सौंप दें। दुष्ट! मुट्ठी भर मिट्टी के एक दानव ने हिमालय के शिखर से ऊंचा उठने की हिम्मत की। सपोले ने शेष नाग के फण पर पांव रखने का प्रयत्न किया है। जालंधर की मौत की नौबत बजाओ। आज सूर्यास्त के पूर्व अभिमानी जालंधर का मस्तक एक क्षण में महाकाली स्वरूप पार्वती के चरणों में पड़ेगा। कोई मुझे सहारा देके मुझे भगवान के चरणों तक ले चलो। मैं अपने सुहाग की भीख मांग लूं, अपने सुहाग की भीख मांग लूं।
निर्बुद्धि दानव, शंकर की जलती धूनी की अग्नि ज्वाला को बाहों में भरने की हिम्मत की। जगत जननी स्वरूप पार्वती के रूप को वासना भरी आंख से देखने की कुमति सूझी। मेरे त्रिशूल को तेरे लहू की प्यास लगी है। ऐसी सुलगती आग पर तो जालंधर का जन्म हुआ है गंजेड़ी। तेरा त्रिशूल मेरे लिए तिनके के बराबर है। ऐसे भभूतिये के साथ पार्वती का सहवास, अरे पार्वती का सौंदर्य तो सर्जित हुआ है बस जालंधर के वास्ते। गुरुदेव शुक्राचार्य। दानवराज की जय। मुझे कैसे याद किया दानवराज? गुरुदेव, रण संग्राम में से शंकर जी बच के भाग खड़े हुए। मैं विजयी हुआ, परंतु मेरे सभी सैनिक मारे गए। चिंता न करो दानवराज, मैं अपनी संजीवनी शक्ति से तेरी सेना को जीवित करूंगा। धन्य गुरुदेव धन्य। अब मैं उस भभूतिया शंकर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कैलाश के शिखरों पर उसकी मृत्यु का शंख बजाऊंगा। शंख। जालंधर, मौत के मार्ग से पीछे फिर जा भाई। हट जा बहन। हजारों सैनिकों के मस्तक पर पांव रखते हुए मैं पार्वती के पास आ रहा हूँ। माँ के पास तो बेटे की तरह जाते हैं जालंधर। मेरी मानो भाई, पाप के पथ से पीछे फिर जाओ। माता पार्वती तो शक्ति की स्वरूप है। शक्ति के चरणों पर माथा नवाओ जालंधर। जालंधर और माथा नवाए? अरे पार्वती को पटरानी बनाने के वास्ते मेरे रथ के घोड़े इस हिमालय की छाती पर कब से कूद रहे हैं। विषय वासना की आग में अंधा मत हो जालंधर। तू सागर की संतान है और समुद्र सीमा नहीं छोड़ता। चेतरे जालंधर, नहीं तो आज हिमालय के हृदय में होली सुलगेगी। सत्ता और सुंदरी तो सुलगती आग पर पांव मारने से ही प्राप्त होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नाथ, स्वामीनाथ। जालंधर। नहीं, सम्राट जालंधर, विश्व विजेता जालंधर, कैलाशपति जालंधर। कैलाशपति तो एक ही हैं, देवों के देव, महादेव। देवों के देव? युद्ध में उस गंजेड़ी की हार और जीत मेरी हुई है। विजेता के अधिकार से मैं तुम्हें लेने आया हूं सुंदरी। मैं मात्र एक सुंदरी ही नहीं, भवानी भी हूँ। माँ की ममता तुझे कहती है, पीछे मुड़ जा बेटा। बेटा? बेटा जैसे शब्द से डिग जाए वो जालंधर नहीं। जगत में जालंधर की कोई माता नहीं। मैं तो खारे सागर की संतान हूं। आओ पार्वती, जालंधर का दरबार तुम्हारा स्वागत करे। आओ।
चला जा, नहीं तो जला के भस्म कर दूंगी। जालंधर, हिमालय के पवित्र शिखरों को अपवित्र किया। माता पार्वती ये तो जगत माता है, देव दानव और मानव तीनों की जननी, आदि शक्ति अम्बा ईश्वरी, संतान होकर माँ के रूप पर मोहित हुआ। माता 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 कौन सी माता? अरे देवता तो मेरे दुश्मन है, और दुश्मनों की स्त्रियां ये तो है अपने भोग विलास का साधन। देवों के डर से तो कहीं उनका पक्ष नहीं ले रहे गुरुदेव। डर और शुक्राचार्य को? मैं दानवों का गुरु होते हुए भी साधु हूँ, और साधु का स्वभाव होता है सन्मार्ग दिखाना। मैं गुरु के नाते तुझे नारी सम्मान की शिक्षा देता हूँ कि अगर भला चाहता है तो जा उस योगिनी के चरणों में माथा झुका के अपने कुकर्म की क्षमा मांग। क्षमा और जालंधर मांगे? ये मेरी आज्ञा है जालंधर, और गुरु की आज्ञा उल्लंघन का परिणाम की मुझे परवाह नहीं है शुक्राचार्य। हाँ? अरे ओ मूर्ख अभिमानी, क्या तू ये मानता है कि तेरी ये त्रिलोक विजय तेरी तलवार की शक्ति पर हुई है? नहीं जालंधर नहीं, तेरी विजय की विजय माला तो है सती वृंदा की भक्ति की शक्ति, तेरे जीवन की संजीवनी तो है सती वृंदा का पुण्य प्रताप। मेरी विजय की विजय माला अर्थात वृंदा, मेरी जीत और जीवन अर्थात वृंदा, इस वृंदा को आज मैं जीवित ही सुलगा दूंगा। तो जा, तेरे नाश के नौबत पर काल का चौघड़ा बच चुका है, आसमान की छाती पर तेरी मौत का लेख लिखा जा चुका है। अरे ऐसे श्राप को तो जालंधर एक अंजलि में पी जाता है जोगड़ा। वृंदा, ओ वृंदा, ले ले ये प्रसाद की थाली, प्रभु को प्रसाद चढ़ा के पारण कर ले। कौन? मौसी? हाँ। जले पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं वृंदा, कुछ नहीं। ये तो कल रात को मुझसे सांवरिया ने सपने में आके कहा यूं कि जाओ ज्वाला वृंदा से पारण कराओ। सच कहती हो? हाँ हाँ। तो ले चलो मुझे मेरे प्रभु के पास, ले चलो। चल चल चल, ले चलो तुझे तेरे प्रभु के पास। चल आ धीरे धीरे आ। हाँ, प्रभु से मिला दूं तुझे आज। आ या आ, आहिस्ते आहिस्ते। आ बैठ बैठ। आ ले, ये रहे तेरे प्रभु बराबर। ये ले, ये प्रसाद की थाली, खिला दे अपने भगवान को। जगत के तारनहार, प्रसाद स्वीकार करो।